आइए जानते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। इंडिगो संकट का टूरिज्म सेक्टर पर भी असर। बंकिम दा नहीं बाबू कहिए। मुसलमानों को बाबरी मस्जिद बनाने का अधिकार। कंट्रोवर्सी के बाद स्मृति मंधाना ने प्लास का साथ दे रही है बहन पलक। गलती से अपने शहर पर गिराया 1000 केजी का बम। सुप्रीम कोर्ट में सोनम वांगचुक की इस अपील का केंद्र सरकार ने किया विरोध। तुर्की ने पाकिस्तान को दिया AN-K3 ड्रोन का ऑफर। चांदी की बढ़ी कीमत, सोने के भाव में भी उछाल। गौरव को मिला फिक्स्ड विनर का टैग। और शुभमन गिल की वापसी, संजू जितेश में से कौन खेलेगा। इंडिगो एयरलाइंस संकट के अब केवल यात्रियों को ही नहीं बल्कि देश के टूरिज्म सेक्टर को भी चिंता में डाल दिया है। छुट्टियों का पीक सीजन और नए साल के जश्न की तैयारियों के बीच उड़ानें रद्द होने और किराए में मनमाने उछाल के डर से कई यात्री अपनी छुट्टियों की बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। इस संकट का सबसे ज्यादा असर गोवा के समुद्री तटों और राजस्थान के शाही शहरों पर दिख रहा है, जहां न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। दिसंबर का महीना आते ही जयपुर, उदयपुर और जोधपुर में पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि यह राजस्थान का सबसे बड़ा टूरिज्म सीजन होता है, जिसमें लोग क्रिसमस और नए साल मनाने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार इंडिगो एयरलाइन के बड़े संकट ने सब कुछ प्रभावित कर दिया है। पिछले 7 दिनों से देश भर में इंडिगो की कई उड़ानें रद्द हो रही है और कई उड़ानें देर से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में अपने भाषण के दौरान बंगाल के योगदान की सराहना की। लेकिन इसी बीच वे कुछ ऐसा बोल गए जिस पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने आपत्ति जता दी। दरअसल यह आपत्ति तब आई जब प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम के रचयिता और महान बंगाली कवि बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कह दिया। इस पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने सांस्कृतिक प्रतीक के लिए दा शब्द का इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। दा यानी दादा का संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ भाई होता है। बंगाली आमतौर पर भाइयों, दोस्तों और परिचितों को संबोधित करने के लिए एक प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। सांसद को लगा कि यह बहुत सम्मानजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि आप बंकिम दा कह रहे हैं, यहाँ आपको बंकिम बाबू कहना चाहिए। जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर का बचाव किया। हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस से निलंबित किया जा चुका है। नालंदा संसदीय क्षेत्रों के पत्रकारों से बात करते हुए जदयू नेता ने कहा, संविधान सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन और प्रचार करने का अधिकार देता है। अगर मस्जिद बनाना है मुस्लिम भावनाओं के अनुरूप है तो किसी को भी इससे समस्या नहीं होनी चाहिए। मुसलमानों को बाबरी मस्जिद बनाने का अधिकार है। बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने नेता कौशलेंद्र कुमार ने बीजेपी के उस रुख से खुद को अलग बताया जिसमें कहा गया कि बाबर की याद में मस्जिद बनाना एक आक्रमणकारी का सम्मान करना है। उन्होंने कहा, मैंने बाबर को नहीं देखा और ना ही मुझे ज्यादा जानकारी है कि क्या था, लेकिन आजादी के बाद हम संविधान का पालन कर रहे हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारतीय क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना और म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल की शादी टूट गई। एक्स कपल ने सोशल मीडिया पर शादी को लेकर ऑफिशियल पोस्ट की। पलाश और स्मृति ने कहा कि वे अतीत के रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं। ये समय उनके लिए मुश्किल है। पलाश और स्मृति ने सोशल मीडिया के एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। अब पलाश की बहन सिंगर पलक मुच्छल का रिएक्शन सामने आया है। उसकी बहन का फर्स्ट रिएक्शन, स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी 23 नवंबर 2025 को होनी थी, लेकिन दोनों परिवारों से स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इसे टाल दिया गया। बाद में यह साफ हो गया कि शादी अब कभी नहीं होगी। दोनों ने इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए अपनी बात कही। यूक्रेन में आर्म फोर्सेस डे पर पहले रूस ने शनिवार को बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया। यूक्रेन एयरफोर्स के मुताबिक रूस ने 29 ठिकाने पर 653 ड्रोन और 51 मिसाइलें दागी।
इनमें से 585 ड्रोन और 30 मिसाइल मार गिराई गई। इसमें 8 लोग घायल हुए। कई एनर्जी स्टेशन और रेलवे ढांचे को नुकसान पहुंचाया। जापोरेजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट कुछ समय के लिए ऑफ साइट पावर से काट दिया गया। हालांकि रिएक्टर बंद होने के कारण कोई बड़ा खतरा नहीं हुआ। रूस ने भी यूक्रेन पर हवाई हमले करने का आरोप लगाया है। वांगचुक ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अपनी हिरासत से जुड़े मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो की एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिका में वांगचुक की हिरासत को अवैध, मनमाना कदम और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया गया। अंगमो की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस अरविंद कुमार और एनबी अंजरिया की बेंच को बताया कि वांगचुक जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ना चाहते हैं और उन्होंने बेंच से अपनी इजाजत मांगी। पूर्व में तुर्की ने अपने बायरकतार TB2 ड्रोन को भी पाकिस्तान सहित कई देशों में प्रमोट किया था, लेकिन भारत के खिलाफ इसका प्रदर्शन अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका। TB2 ड्रोन की बिक्री में आई गिरावट के बाद अब तुर्की ANKA-3 के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। पाकिस्तानी मीडिया और रक्षा विशेषज्ञों इस ड्रोन को गेम चेंजर बताते हुए इसे बड़े उत्साह के साथ पेश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार तुर्की ने पाकिस्तान को 100 से अधिक ANKA-3 ड्रोन के स्थानीय निर्माण का प्रस्ताव भी दिया है। इनमें पाकिस्तान के असेंबली लाइन स्थापित करने की योजना शामिल है ताकि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सके। हालांकि तुर्की और पाकिस्तान की आधिकारिक एजेंसियों ने अभी तक इस दावे की पुष्टि नहीं की है। सोमवार 8 दिसंबर को सोना चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक शुक्रवार 5 दिसंबर को 22 कैरेट सोना 1,17,790 प्रति 10 ग्राम था, जो आज सोमवार को बढ़कर 1,17,831 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। आज चांदी 999 प्रति 1 किलो के भाव पर 800 रुपए से अधिक का उछाल आया है। बता दें कि इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित रेट शनिवार और रविवार के साथ साथ केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं। टीवी के सुपरस्टार गौरव खन्ना सलमान खान का शो बिग बॉस 19 जीत गए। 15 हफ्तों के मुश्किल भरे सफर के बाद एक्टर ने यह मुकाम हासिल किया है। वे इस अनोखी जीत से बेहद खुश हैं, लेकिन कुछ फैंस उनकी जीत को फिक्स्ड कह रहे हैं। फिनाले जीतने के बाद गौरव ने बिग बॉस शो और उनके ऊपर लग रहे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। टेस्ट 3 वनडे बाद अब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैच रोमांचक T20 सीरीज खेली जाएगी। पहला मैच 9 दिसंबर को कटक में खेला जाएगा। बता दें कि टेस्ट सीरीज साउथ अफ्रीका ने 2-0 से जीती थी, जबकि वनडे सीरीज में भारत ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से हरा दिया। अब मंगलवार से शुरू होने वाली T20 सीरीज दोनों टीमों के लिए वर्ल्ड कप के लिहाज में काफी अहम होगी।